नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWS सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे जो मनसा देवी टेम्पल पर यानी कि जो स्टैम्पेड हुआ है दोस्तों, जिसमें 8 लोगों की जान जा चुकी है और जो है काफ़ी लोग जो है घायल हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो इवेंट मतलब इस तरह की ट्रेजेडी जो है ये कैसे हुई और क्यों मतलब इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं भारत में, क्यों हम अच्छा मैकेनिज्म नहीं रखते, रिएक्टिव पॉलिसी क्यों है, प्रोएक्टिव क्यों नहीं है हम। तो दोस्तों, यही समझेंगे ये कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ और इसकी जो है देखेंगे इस इवेंट को। और साथ में हम ये भी समझेंगे कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो उसके लिए मतलब क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करने चाहिए और क्यों वहाँ पर वो फॉलो नहीं किए गए, असेसमेंट क्यों नहीं किया गया भीड़ का। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है और ये संडे हुआ है दोस्तों, और ये एक वीडियो ना यहाँ पे सरफेस हो रही है काफ़ी कि भाई उस टाइम पे हुआ क्या है वहाँ पे, यानी मनसा देवी टेम्पल में जब लोग श्रद्धालु जो जा रहे थे तो दोस्तों उसमें जो है एक अफवाह उड़ जाती है कि भाई वहाँ पे ना बिजली का एक तार जो है वो गिर गया है। कोई बोल रहा है कि भाई ये अफवाह उड़ी कि भाई कोई पोल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है वो आ रहा है ऊपर से। और दोस्तों एक तरह से भगदड़ मच गई, क्योंकि जो सीढ़ियां हैं, जो सीढ़ियों वाला रास्ता है वो बहुत ही एक तरह से छोटा है, नैरो है, और उसमें किस तरह से लोग जो है वहां पर जा रहे थे, भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। और जब इस तरह की अफवाह उड़ी तो लोग पीछे की ओर भागे और जो श्रद्धालु जो नीचे खड़े थे तो उनके ऊपर वो गिरे। और दोस्तों उसके साथ साथ ही इस तरह का दर्दनाक तस्वीरें वहाँ से आई कि लोग मतलब डेथ हो जाती है और डर जो है वो एक तरह से इतना डर वाला माहौल वहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये ऐसी क्यों इवेंट इस तरह की होती रहती हैं भारत में, क्यों हम एक तरह से ये नहीं देखते कि भाई क्या पहले से हम प्रोएक्टिव वो क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों असेसमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि देखा जाता है जो मनसा देवी टेम्पल जो है दोस्तों, वहाँ पे नवरात्रि में और सावन के महीने में कुछ ज़्यादा ही श्रद्धालु जाते हैं। तो इस चीज़ का असेसमेंट पहले ही क्यों नहीं कर लिया जाता कि इस महीने में ज़्यादा लोग आएंगे, क्यों नहीं टिकटिंग सिस्टम लगा दिया जाता कि भाई कम से कम आप असेसमेंट कर पाओ, जो भी है आप उनको एक रिकॉर्ड के साथ भेजो, है ना। टिकटिंग मतलब ये नहीं कि उनसे फीस कलेक्ट करो, वो एक मिनिमम ये हो सकता है कि भाई एक जो है पर्ची जैसी कुछ कट जाए तो हम असेसमेंट तो कर पाए कि कितने लोग अंदर चले गए और कितनों के लिए वहां पर मैकेनिज्म है जो आराम से जा सके। ऐसी कोई अफवाह उड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की चीज़ों का सामना ना करना पड़े। वहाँ पे कम से कम लोग होते तो जो भगदड़ इस तरह से होती भी तो इतनी ज़्यादा मतलब कैजुअलिटीज़ नहीं होती। तो दोस्तों समझेंगे ये जो मनसा देवी टेम्पल है, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है हरिद्वार। हरिद्वार में ये पड़ता है जो मनसा देवी टेम्पल है, और ये विल्वा पर्वत पर है दोस्तों, और जो है शक्तिपीठों में से एक है मनसा देवी। तो यहाँ पर जो है सावन के महीने में नवरात्रि में विशेष जो है मतलब कि एक तरह से लोग श्रद्धालु थोड़े ज़्यादा वहाँ पर उस टाइम पर होते हैं, है ना। तो हमें करना क्या है भाई, आस्था के साथ साथ हमें गवर्नेंस भी तो देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेकर चलना है। क्योंकि जब कल आप DM या SDM बनेंगे तो दोस्तों आप किस तरह से करेंगे ये मैनेजमेंट, क्या करेंगे आप, किस तरह का मैकेनिज्म अपनाएंगे, तो आप ज़रूर सोचिए क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था, है ना। तो वहाँ पर ये देखने को मिला कि भाई एक तो जो है बस लोकल पुलिस ही वहाँ पे थी, लोकल कांस्टेबल्स थे यानी लोकल पुलिस के ही वो। SDRF क्यों नहीं थी वहाँ पर, जिसको मतलब बाद में आई, है ना। जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो होती है वो वहाँ पर क्यों तैनात नहीं थी, है ना। तो भाई क्या हम वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो तब पहुँचेंगे? तो पहले ही प्रोएक्टिव पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई जाती। इंडिया के कई जगहों पे ऐसे हो चुका है, महाकुंभ में ये हुआ था, इंतज़ाम बहुत थे वहाँ पर महाकुंभ में भी, लेकिन फिर भी 2 जगह स्टैम्पेड हुआ था। पहले न्यू दिल्ली मतलब कि वहाँ पे हुआ, प्रयागराज में हुआ, उसके बाद न्यू दिल्ली में हुआ, क्योंकि एक अनाउंसमेंट हो गया था, है ना। तो दोस्तों ये देखना चाहिए कि भाई जो इस तरह की अफवाह उड़ेगी तो इतने लोग किस तरह से व्यवहार करेंगे, क्योंकि भीड़ की जो साइकोलॉजी जो होती है, तो जब ऐसा लगता है कि भाई कुछ इस तरह का होने वाला है, उससे ना मर जाएं, तो उसके बदले क्या है भागना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो जो साइकोलॉजी है भीड़ वाली, उसको हमें समझना होगा, मॉक ड्रिल कराने होंगे, जिससे कि पहले ही हमें पता हो भीड़ अगर ऐसे व्यवहार करेगी। और हाँ, उसके साथ साथ हमारा जो करिकुलम है ना, उसमें भी हमें डिजास्टर
डिजास्टर, जो एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसको हमें करिकुलम में इस तरह से इंक्लूड करना होगा और उसको प्रैक्टिकली हमें मॉक ड्रिल कराने चाहिए। जैसे वॉलेंटियर्स भी हैं जिनको ट्रेन किया जाना चाहिए, जो लोकल लोग हैं वो भी वहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि मंदिर का ट्रस्ट है अपना भाई, वो उनको एक तरह से करें वहाँ पर खड़ा, है ना। तो वॉलेंटियर वहाँ पे होने चाहिए, या फिर जो एसडीआरएफ है वो मतलब इंतजाम ऐसे किए जाएं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दूर से, तो ऐसा ना हो कि उनके लिए वो आखिरी वो बन जाए, है ना, श्रद्धा की एक आखिरी सीढ़ी बन जाए, तो ऐसा ना हो, है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी दोस्तों। जैसे कि मतलब कोई माँ है और वो अपने बच्चे को लेके जा रही है मंदिर दर्शन करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता कि आज वो अपना बच्चा भी खो देगी, और एक तरह से मतलब इस तरह से वहाँ जो सीन जो देखे गए दोस्तों, चूड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, चप्पलें इधर से उधर, और जो है लाशें वहाँ बिखरी हुई। तो ये जो है इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं, और इंडिया में आए दिन कहीं ना कहीं से इस तरह की न्यूज़ आती रहती है, तो क्यों हम बाद में क्यों शोक मनाते हैं, संवेदना देते हैं, और फिर कंपनसेशन, क्या कंपनसेशन से कोई इंसान वापस आ सकता है? तो कंपनसेशन ठीक है, इन्होंने मतलब बाद में जो है वो किया है, डिक्लेयर किया है कि भाई जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है, उत्तराखंड गवर्नमेंट, और जो है मंदिर ट्रस्ट उन्हें 5 लाख दे रहा है, फिर घायलों को गवर्नमेंट 50,000 दे रही है, और जो है मंदिर ट्रस्ट उन्हें भी मतलब कुछ अमाउंट दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो बाद की, आप मतलब वो पैसा आप पहले ही मैकेनिज्म पे लगा दो, एडमिनिस्ट्रेशन पे लगा दो, जो लोगों की जान ना जाए, है ना। तो इसमें जो है हमें देखने को मिलेगा कि भाई उत्तराखंड में ये स्थित है, जैसे कि उत्तराखंड में हरिद्वार में है मनसा देवी मंदिर, और ये एक जो है विल्वा पर्वत पर है। इसके लिए जो रास्ता है वो काफ़ी जो है, एक तो सीढ़ी वाला रास्ता है ना, सीढ़ी वाला रास्ता काफ़ी जो है नैरो है, यानी छोटा है। फिर दूसरा रोप वे है। अब रोप वे की भी अपनी लिमिटेशन होंगी, उसमें जो है कम से कम ही लोग जा सकते हैं, कम से कम उसमें लिमिटेशन तो है, लेकिन हम सीढ़ियों की तो कोई लिमिटेशन मान ही नहीं रहे। जब तक कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, हम देखते ही नहीं कि कितने लोग उस पे चढ़ रहे हैं, किसी ब्रिज पे कितनी कैपेसिटी, कितने लोग एक टाइम पे जाने चाहिए। क्या हम ऐसा कुछ करते हैं, इस तरह का असेसमेंट करते हैं क्या हम? तो क्या नहीं होना चाहिए ये? अब अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालें तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इन चीज़ों पे गौर करिएगा, और जिससे कि एक हम प्रोएक्टिव पॉलिसी अपना पाएँ, ना कि रिएक्टिव, यानी कि बाद में रिएक्शन देना, बाद में एसडीआरएफ पहुंच रही है, बाद में एनडीआरएफ पहुंच रही है। तो भाई जो पहले ही तैनात रहेंगे, मॉक ड्रिल पहले करा लेंगे, या फिर विशेष मंथ जो है वहाँ पर विशेष सुरक्षा कर देंगे कि भाई इस टाइम पे, एक तो वीकेंड है ना, संडे है, तो लोग सोचते हैं कि भाई हाँ जाएं उस टाइम पर, है ना, कि भाई जो मंदिर जाना है तो वो सबकी इच्छा होती है इस तरह से जाने की। तो वो आपको पहले ही ये देखना होगा कि भाई इस टाइम पे श्रद्धालु ज़्यादा आएंगे, तो क्यों ना मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर प्रोएक्टिवली काम करे। तो दोस्तों इसमें जो है यही देखने को मिला है कि एक मतलब शिखर पर है, विल्वा पर्वत बोल दिया जाता है, जहाँ पर है ये मंदिर, मनसा देवी मंदिर, और बिजली का तार टूटने की ये घटना, मतलब इस तरह की रूमर यहाँ पे फैली थी, अचानक अफरा तफरी जिससे मच गई थी, है ना। फिर भीड़ भाड़ जो है एक तरह से सीढ़ियों पर फंसी, एक जो ऊपर से एकदम से मतलब सीढ़ियां हैं, जो नीचे लोग हैं, भीड़ है, ऊपर वाले उनके ऊपर आके गिरे। तो ऐसे ऐसे लोग अपने, जो जिन लोगों ने ये फेस किया, ऐसे डर के मतलब क्या रहा होगा, क्या सहा होगा उन लोगों ने, है ना, हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है यही देखने को मिला कि भाई बच्चों के साथ बुजुर्ग जो हैं, है ना, जो एक तरह से, और पहले हमें ना मतलब एक ट्रेनिंग जो होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, कि अगर इस तरह का स्टैम्पेड हो जाता है तो किस तरह से अपने आप को बचाना है, तो ये हमें बहुत जल्दी अपने जो करिकुलम है हमें उसमें इसको इंक्लूड करना होगा। और इंक्लूड ही नहीं करना, कई बार क्या होता है कि हमें पढ़ा तो दी जाती हैं चीज़ें, लेकिन हमें प्रैक्टिकली नहीं पता कि वो करना क्या है एक्चुअली। जैसे कि कहीं आगजनी की घटना, मतलब कुछ बिल्डिंगों में हमने देखा है भाई, वो एक तरह से CO2 के वो सिलेंडर्स रखे होते हैं आग बुझाने के लिए, हमें नहीं पता उन्हें खोलना कैसे है, ठीक है, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया भाई। अगर आग लग भी गई, हम कैसे करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स कैसे कर पाएंगे, हमें नहीं पता। क्या पता हम उसको उल्टा खोलने की जगह तोड़ दें, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। तो हमें जो है वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो मॉक ड्रिल कराने चाहिए स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, और जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब एक तरह से कम मॉक ड्रिल के बहाने ये तो वो होगा कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरह से एकदम से रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो हमें
रिएक्टिव से ज़्यादा क्या करना है, प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव अप्रोच हमें लेके चलना है, प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान देना है, जिससे कि हम जो है ऐसी घटनाओं को कम करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह का सुनने को मिलता है कि भाई भगदड़ हो गई, लोग मर गए, है ना। तो भाई ये जो है इनको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब रिस्क असेसमेंट होना चाहिए कि किस जगह पर कब किस टाइम कितनी भीड़ आ सकती है, या अगर आ गई है तो उस टाइम पर उनको किस तरह मैनेज करना है, कहाँ कहाँ होल्ट लगाने हैं। भाई आगे आप इतने ही जाने दो जितना कैपेसिटी आप मैनेज कर सकते हो, नहीं तो रोक दो ना पीछे, लंबी लाइनें लगा दो। ठीक है, लाइनों में लगना इतना वो नहीं है, लेकिन वहाँ भी खैर लाइनों का हमारा एक्सपीरियंस इस तरह का रहता है कि वहाँ भी हम एक तरह से वो हो जाते हैं कि भाई इतनी देर हो गई है भीड़ में, ऊपर से गर्मी में, है ना, तो परेशान हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हमें एक तरह से पहले ही सोचनी होंगी कि भीड़ कैसे व्यवहार करेगी, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है मतलब बाद में तो इमीडिएट एक्शन लिया गया, एसडीआरएफ और पुलिस तत्काल राहत कार्य ये सब शुरू हुआ, लेकिन होने के बाद ही हुआ, है ना। तो बाद में तो दोस्तों यही है कि चप्पलें पड़ी हैं, जो पूजा सामग्री है वो बिखरी पड़ी है, चूड़ियाँ टूटी पड़ी हैं। तो ये मतलब वही मतलब काफ़ी इतना दुख हो रहा है ये अभी बनाते हुए भी कि कब हम मतलब इनको रोक पाएंगे ऐसी घटनाओं को। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब आप ऑफिसर बने, आप डीएम या एसडीएम बने, तो आप ज़रूर सोचिए कि क्या करना चाहिए, कैसे रोक सकते हैं ऐसी घटनाओं को। नमस्ते दोस्तों, बस संवेदना ही व्यक्त करती हूँ उन लोगों के लिए जो चले गए। नमस्ते।